मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम के पास सोसाइटी में गार्ड ने किया महिला से दुष्कर्म का प्रयास। विफल हुए सिक्योरिटी गार्ड ने पेचकस से किया महिला पर जानलेवा हमला। सेक्टर 92 की सारे होम सोसाइटी की घटना। आरोपी गार्ड हुआ मौके से फरार। महिला को घायल अवस्था में कराया अस्पताल में भर्ती। अब जांच में जुटी पुलिस। साइबर सिटी गुरुग्राम की इन गगनचुंबी इमारतों में रहना लोग सुरक्षित मानते हैं, लेकिन गुरुग्राम में एक रिहायशी सोसाइटी की सुरक्षा उस समय तार-तार हो गई जब सोसाइटी का एक रक्षक ही भक्षक बन बैठा। जी हां, सेक्टर 92 स्थित हाई प्रोफाइल सारे होम सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड ने फ्लैट में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। यही नहीं, जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी गार्ड ने पेचकस से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला की गर्दन, हाथ और पैरों में चोटें आई है। मौके से आरोपी गार्ड हो गया फरार। वहीं घायल अवस्था में महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में सुरक्षा को लेकर कई सुरक्षा एजेंसियों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 92 स्थित सारे होम सोसाइटी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक गार्ड ने फ्लैट के अंदर घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब महिला ने अपने बचाव में शोर मचाया तो आरोपी गार्ड ने महिला पर जानलेवा हमला ही कर दिया। उसने पेचकस से उसकी गर्दन, हाथ पर वार किए, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। ये तो शुक्र हुआ कि आसपास के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हुए, जिसके बाद आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया। आरोपी गार्ड का नाम विष्णु बताया गया है, जिसने इस वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब महिला घर पर अकेली थी और उसका पति ड्यूटी गया हुआ था। महिला का पति ड्यूटी गया है, इसकी जानकारी गार्ड को पहले से ही थी, क्योंकि गार्ड की ड्यूटी वहीं गेट पर लगी हुई थी और इसी का मौका पाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये सिक्योरिटी गार्ड 1 साल से शायद वहाँ पे वर्क कर रहा है। उसके ऑब्जर्वेशन में था कि यहाँ पे यहाँ कोई नहीं रहता है, ड्यूटी पे चले जाते हैं तो अकेले रहते हैं। उस समय पे उसने डोर नॉक किया, वाइफ ने खोला, उसने बोला कंप्लेन है, कंप्लेन हमें देखना है बालकनी से। तो वो जैसे घुसा तो उसने जैसे अंदर गया तो उसने वाइफ को पकड़ लिया पीछे से और गिराया। तो जैसे उसने कोशिश की, बचाव की कोशिश की और चिल्लाई ज़ोर से, तो चिल्लाने पे उसको लगा कि तब उसने कुछ तो भी उसने साथ में रखा था, शायद वो कुछ तो भी टूल होगा, उसने गले में घुसा दिया, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसने 2-3 हमले किए, जिससे हाथ पे भी उसको हाथ की उंगलियों में भी चोट आई है, गले में चोट आई, पैर में चोट आई है कई बार। तो फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जब चिल्ला रही थी तब पड़ोसियों की वजह से वो भागा वहाँ से निकल के। डेफिनेटली हम सोसाइटी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, परिवार हम रखते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही अगर हमला करता है तो ये हमारे लिए, हम कहाँ जाके रहेंगे। आरोपी गार्ड विष्णु जिस सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड है, उसे सारे होम सोसाइटी में 2019 से सिक्योरिटी का जिम्मा मिला हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता के पति द्वारा गुरुग्राम पुलिस को एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मामला ये था कि हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ जो सुबह सफाई करता है, वो स्टाफ वहाँ सफाई जब नीचे कर रहा था या ऊपर मतलब उस पर्टिकुलर टावर में कर रहा था, तो उसने एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। फिर उसने हमारे को फैसिलिटी स्टाफ में इन्फॉर्म किया। फैसिलिटी स्टाफ जब वहाँ तुरंत पहुँचा तो महिला के गले से थोड़ा सा खून निकल रहा था और उसने बोला कि मेरे को अटैक हुआ है। तो हमारे स्टाफ ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए, मेरी गाड़ी फॉर्चुनेटली वहीं पर खड़ी थी, तो मेरे को जब फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई फटाफट पहले तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और 112 पे कॉल करो, पहले पुलिस को बुलाओ। तो पुलिस को इंटीमेट किया, पुलिस को इंटीमेट करके और उनको फटाफट से हमारे स्टाफ ने ही लाके हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया। अब मैं खुद भी बल्कि इनको हॉस्पिटल में देखने आया था, मैं कहीं के बाहर था, तो मैं इनको हॉस्पिटल में देखने आया था अभी। तो अब वो डॉक्टर से मैंने बात भी करी है, तो अब शी इज़ फाइन। तो वो बता रही है कि भाई मेरे साथ रेप अटैम्प्ट हुआ है, मतलब जो उनकी स्टेटमेंट अभी है। तो बाकी हमने पुलिस के साथ पूरा कॉपरेशन कर दिया है, पुलिस साइट पर आई थी।
तो साहेबान, आरोपी गार्ड तो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, जिसके खिलाफ सेक्टर 10 थाना में दर्ज किया गया है मुकदमा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हाई राइज सोसाइटियों में सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अपनी गाड़ी कमाई से मोटा मेंटेनेंस देने वाले लोग इन सोसाइटियों में भी सुरक्षित नहीं है, तो इस सुरक्षा के माहौल के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल अहम है, जिसका जवाब तलाशना ही होगा। तो ऐसे में रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।